आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में 37 चुनिंदा जगहों पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने के लिए ज़ायदा 9,500 कनाल अराजी सन्नत व हिरफत महकमे को मुंतकिल करने को इंतजामी काउंसिल की मंजूरी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,602 कोरोना मरीज हुए सेहतयाब। वादी और जम्मू में ज़िला तरक्याती कमिश्नरों के हद इख्तियार में SDRF के तहत 50 करोड़ रुपए मंजूर। और ईद उल अजहा की तकरीब सईद के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में इंतजामात का जायज़ा। UT के मुलाजमीन को जुलाई महीने की तनख्वाह 30 तारीख को ही वागुजार करने के अहकामात जारी। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू की सदारत में कल इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर में 37 चुनिंदा जगहों पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने के लिए 9,654 कनाल एक मरला अराजी सन्नत व हिरफत महकमे को मुंतकिल करने को मंजूरी दी गई। इन चुनिंदा जगहों पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम होने से मकामी इक्तिसादियात को फ़रोग मिलने के साथ साथ रोज़गार के मौके पैदा होंगे और मुतल्लिका इलाकों की मजमूई तरक्की होगी। इस दौरान इंतजामी काउंसिल ने मेहनत और रोज़गार महकमे के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया। इस प्रोजेक्ट की वजह से रजिस्ट्रेशन का अमल आसान होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए अब जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और वर्कर्स को ज़ाती तौर पेश नहीं होना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का अमल रवां बरस 31 अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर में डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि यहाँ एक जामे कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिट और फूड डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो। मौसूफ ने इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके में कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिटों और फूड डेवलपमेंट के लिए एक मरबूत पॉलिसी और रहनुमा खतूत जारी किए। इन रहनुमा खतूत में कैटल फीड प्रोसेसिंग यूनिटों और फूड डेवलपमेंट के लिए दी जाने वाली मुराद और सब्सिडी की वजाहत की गई है। LG ने इस मरबूत पॉलिसी को मुरतब करने के लिए एनिमल और शीप हस्बेंड्री महकमे की सताइश की। LG ने उम्मीद जाहिर की कि इस स्कीम के तहत बहम मुराद और सब्सिडी बहुत सारे कारखानदारों को माइल करेगी कि वो इस मरकजी एहतमाम वाले इलाके में फीड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करें। इस मौके पर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने स्कीम के हवाले से मुफस्सल जानकारी दी। मुल्क में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर 34,602 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात सामने आने के बाद एक दिन में सेहतयाब होने वाले मरीजों की ये सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह मुल्क में आखिरी इत्तला मिलने तक 8,17,209 कोरोना मुतासरा मरीज रोबस सेहत हुए और ऐसे मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 63.45% हो गई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 49,310 नए कोरोना मामलात सामने आए हैं। इस तरह इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 4,40,133 सरगर्म मामलात हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुल्क में 740 अमवात हुई है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 30,601 हुई है। इसी दौरान सरकार की तरफ से जारी किए गए रोज़ाना मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 से मुतासरा 353 मामलात सामने आए हैं, जबकि आज इस मर्ज से 14 अफराद फौत हुए, जिनमें से 13 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से और 1 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के मद्देनजर वादी कश्मीर में 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक लगाया गया लॉकडाउन जारी है और इसे सख्ती के साथ अपनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ अजला में लोगों की गैर ज़रूरी आवाजाही को रोकने के लिए सभी दरकार इकदाम किए गए हैं। इस हवाले से श्रीनगर में आज भी सभी तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह गायब रहा और सिर्फ ज़रूरी और लाजमी खिदमात से जुड़े अफराद और गाड़ियों को ही आवाजाही की इजाज़त दी गई। कई मकामात पर फोर्सेस की इजाफी नफरी भी तैनात रही, जबकि कहीं कहीं पर रुकावटें भी खड़ी की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सरबराही वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर के 20 अजला के जिला तरक्याती कमिश्नरों के हक में 50 करोड़ रुपए SDRF के तहत मंजूर किए हैं। ये रकूमात कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोशिशों को मजीद फ़ाल बनाने, इनमें सूरत लाने और इस आफत की वजह से पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मंजूर की गई है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा ने आज राजभवन श्रीनगर में LG गिरीश चंद्र मुर्मू से बातचीत की, जिस दौरान मौसूफ ने कमीशन के कामकाज से जुड़े कई अहम उमूर पर LG के साथ तबादला ख्याल किया। चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज समेत मुख्तलिफ इम्तहानात के लिए मुरतब किए जा रहे नक्शे राह और खाली आसामियों के भर्ती अमल में तेजी लाने के इकदाम के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी दी। LG ने कमीशन के कामकाज में बेहतरी लाने और आला दर्जे के मयार को बरकरार रखने की अहमियत उजागर की। उन्होंने वक्त रहते इम्तहानात और इंटरव्यू मुनक्किद करने और साफ और शिफाफ तरीके से उम्मीदवारों को मुंतखब करने पर जोर दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार ने भी आज LG के साथ मुलाकात की और उन्हें यहाँ पोस्टल महकमे के कामकाज के हवाले से जानकारी फराहम की। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि आम लोगों में एतमाद और एहसास तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत देने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पेट्रोलिंग को भी और ज़्यादा फ़आल बनाया गया है। DGP ने आज रियासी में ओपन एयर जिम, जो कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किया गया, का इफ्तिताह किया। DGP ने तकरीब के हाशिए पर रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि हम लोगों और लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को हरासा और खौफजदा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों और उनके आनतकारों के साथ सख्ती के साथ निपट रही है। चित्रागाम शुपैया के रहने वाले 17 बरस की उम्र के आसिफ अहमद के घर वालों ने उसे कल घर वापस लौटने की पुरजोर अपील की है। वाज़ेह है कि मज़कूरा नौजवान 20 जुलाई 2020 से लापता है। उनके घर वालों के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि आसिफ अहमद ने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया है या फिर किसी ने उसको अगवा किया है। इस हवाले से मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। लड़के की मां ने उसे घर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि वो उनका इकलौता सहारा है। पाकिस्तान ने पिछले 36 घंटों के दौरान शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LOC से मुतसिल 2 सेक्टरों में जंगबंदी की फिर खिलाफ वर्जी की है। फौजी तर्जमान के मुताबिक कल शाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के एक मामले में पाकिस्तानी फौज ने नौगाम सेक्टर में LOC पर मोर्टार और दीगर हथियारों से फायरिंग की। एक और मामले में पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में छोटे और भारी हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। ताहम भारतीय फौज ने पाकिस्तान की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हाई कोर्ट के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप को मंजूरी दी है। इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके में कानून के तलबा को इस सहूलत के ना होने से दरपेश मुश्किलात और कोविड-19 की वजह से ऐसे तलबा के अदालतों के कामकाज का मुशाहिदा करने से कासिर रहने को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ने इस स्कीम को जम्मू कश्मीर में अमलाने की मंजूरी दी है। पामपोर इलाके में एक नौजवान की मशकूक हालत में मौत वाक़ा हुई है। ज़राए के मुताबिक कदलबल पामपोर के रहने वाले शौकत अहमद खान नामी इस नौजवान को दौरान शब पुलिस ने डूनीनार इलाके में नीम मुर्दा हालत में पाया और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। ताहम नौजवान रास्ते में ही दम तोड़ बैठा, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने इस मामले की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। ईद उल अजहा के पेश नज़र मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन को जुलाई महीने की तनख्वाह 30 जुलाई को ही वागुजार करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इस हवाले से महकमे खजाना के फाइनेंशियल कमिश्नर अरुण कुमार मेहता ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया है। ताहम तनख्वाह के बिल 29 जुलाई को हुई ट्रेजरियों में पेश करने के लिए कहा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू के मुताबिक जिले में ईद उल अजहा की तकरीब सईद के लिए कोविड-19 के पेश नज़र एक मखसूस निज़ाम मुरतब किया गया है। आज इस हवाले से मुनक्किदा एक जायजा मीटिंग के दौरान मौसूफ ने कहा कि इस निज़ाम में अवामी सेहत और ईद तकरीबात की अहसन तरीके से अंजामदही को यकीनी बनाने के लिए खसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई के बाद एक ऐसा निज़ाम अमलाया जाएगा ताकि लोग बगैर किसी परेशानी के ज़रूरी अशिया खरीद सकें।
ضلع ترقیاتی کمشنر شپیاں چودھری محمد یاسین نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسروں کے لیے ہدایات جاری کی کہ ضلع میں قربانی کے جانوروں اور اشیاء ضروریات کی بلا خلل فراہمی اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ 19 کی وجہ سے وضع کردہ رہنما خطوط پر پوری طرح عمل آوری کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ضلع میجسٹریٹ کپواڑہ انشول گرگ نے عید الاضحیٰ کی مقدس تقریب کے پیش نظر کئی طرح کے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ضلع میجسٹریٹ نے سول اور پولیس افسران سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کووڈ 19 کو لے کر سماجی دوری سمیت سبھی رہنما خطوط پر عمل آوری ہو۔ انہوں نے مقامی اماموں سے قریبی لیزان رکھنے کے لیے کہا ہے تاکہ بڑے بڑے اجتماعات سے پرہیز کیا جا سکے اور ماسکوں کے استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر محمد شفیع شاہ دوران شب حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم کو آبائی مقبرہ واقع کھرم سرہامہ میں سپرد لحد کیا گیا۔ انہوں نے پارٹی میں رہ کر کئی عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے ڈاکٹر محمد شفیع کے فوت ہونے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ کنبے کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے۔ پارٹی سے وابستہ ممبر پارلیمنٹ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے بھی مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سمیت نیشنل کانفرنس کے متعدد لیڈروں نے مرحوم کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے۔ پارٹی کے ایک اور لیڈر اور مائنارٹی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے بھی ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے بھی ڈاکٹر شفیع کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک شریف النفس شخص تھے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ پارٹی سے وابستہ رفیع احمد میر نے بھی ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ کلگام میں دوران شب جموں کشمیر بینک یاری پورہ برانچ کو پولیس کی بروقت کارروائی سے لوٹنے سے بچایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رات کے دوران پولیس کو بینک برانچ کے نزدیک ایک مشتبہ شخص کی نقل و حرکت کے بارے میں اطلاع ملی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ جگہ پر پارٹی روانہ کی۔ اس دوران وہاں تعینات پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز نے ایک شخص کو دبوچ لیا اور اس کے قبضے سے ایک نقلی پستول ضبط کی۔ پولیس نے مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے باضابطہ FIR درج کی ہے۔ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ کی ایک اطلاع کے مطابق حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں ایام متبرکہ کے دوران اور 28 جولائی کو خانقاہ معلیٰ سری نگر میں کوئی تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ یہ قدم موجودہ کووڈ 19 کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ حکومت نے کووڈ 19 کے تناظر میں 15 اگست کو یوم آزادی کی تقریبات کے بارے میں تفصیلی رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریوں کو لکھے گئے ایک خط میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ یوم آزادی کی تقریب موقع کی مناسبت سے منائی جائے گی۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.2 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 25.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 15.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہے، اجازت دیجیے، آداب۔